उनकी माँ भक्तिमती थी, पूछ पाल करके जवान की। एक रोज गोपी चंद स्नान करके लौटे थे, अम्मा देख रही थी, बैठी अपनी अश्रु की धारा को नहीं रोक पाई। जो ही आंसू की बूंद नीचे गिरी, संजोग घर घुसते हुए गोपी चंद के देह पर गिर। ऊपर देखते हैं कि माँ रो रही। माँ का तो प्राण गोपी चंद और गोपी चंद का प्राण उनकी माँ। आजकल के नौजवान दौड़ता गया माँ के पास, माँ माँ क्या हुआ माँ, किसने कष्ट दिया माँ, मैं इसका तुरंत निवारण कर सकता हूं, मैं युवराज हो गया ना। 12 साल का कोई बात नहीं, जाओ बेटा कपड़ा पहले पहनो। का नहीं माँ, जब तक तुम बोलीगी नहीं मैं तो नहीं जा सकती। क्या पिताजी की याद आई माँ? का तुम क्या बोलते हो बेटा, जो मुझे छोड़ करके चला गया उस निष्ठुर निर्दय कि मुझे याद क्यों, उनकी याद मैं नहीं करती। तो फिर अगर वो हमारे सही पति होते तो साथ में रहते, जो छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दिए, तो फिर रोती हो क्यों? रोती बिलखती माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत अधिक सुंदर थे, आज वो संसार में नहीं। याद आ रही है तुम्हारा ये सुंदर सलोना शरीर एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। तो माँ क्या करूं? तो कल के बेटा अगर अपना अमर कीर्ति छोड़ना चाहते हो, माँ के दूध की लज्जा रखना चाहते हो, पिता की अमर ध्वजा को, धर्म ध्वजा को संसार में फैलाना चाहते हो, जा बेटा तुम जोगी बन जाओ। इक्के को बेटा कैसी माँ भेज रही है, जोगी बन जाओ। चला गोपी चंद का देखना बेटा, ध्यान रखना बाबाजी बहुत है, लेकिन इस युग में अभी धराधाम पर 2 ही महात्मा है, कहीं भटक न जाना, जागा महादेव में चला जाना। जहां बेटा जालंधर नाथ के पास, और मैं तो गोरखनाथ से दीक्षा ले चुके, तुम चले जाओ जालंधर नाथ, यही 2 महापुरुष धराधाम पर ही मौजूद है बेटा। चला निकल गया गोपी चंद, चला गया जालंधर नाथ के पास, जाके दीक्षा ले लिया। गुरु ने बताया ध्यान करो, बैठ गया तो बैठ गया। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी उठती भी नहीं है। तो जल के रखे हो जाएगी, उठेगी कब? मनमा नहीं बैठता है, जिसका मन बैठ गया तो उठता भी नहीं। हमारी गुरु महाराज के बारे में पढ़िए न जीवनी, बैठ गए तो बैठ गए, उठा नहीं, लइये के निकला। 18 महीना तक गुफा में बैठे रहे,